हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। तो कौन है वो इंसान जो आपसे उम्र में छोटा होकर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो ये इंसान कौन हो सकता है और क्यों अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये सारी बातें आज के रीडिंग में होने वाली है। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, अ, आपके नेबर्स हो सकते हैं। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है। तो ये कौन है ये भी चेकआउट करेंगे और इनके इंटेंशन आपके टुवर्ड्स क्या है ये भी देखेंगे। तो गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे मैच होती है उसे ही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, एंजल डिवाइन से पूछते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत अट्रैक्टेड फील करता है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो ज़ोडिएक साइन निकल के आई है वो है स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, जेमिनी और लिब्रा। ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है ये जो उम्र में छोटा इंसान है उनकी ये राशियाँ हो सकती है ना। पे ओवरऑल कार्ड की एनर्जी देखने के बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जिस भी कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, क्योंकि ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये इंसान ये हो सकता है। तो ये ऐसा इंसान है जो काफ़ी टाइम से आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व भी कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी नेबर्स की भी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको डायरेक्टली ज़्यादा बात नहीं करता है लेकिन आप पर कंटिन्यूसली फोकस कर रहा है ना। और मुझे यहाँ पे कुछ केसेस में यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन वाली वाइब भी आ रही है, जहाँ ये इंसान ऑलरेडी कमिटेड हो सकता है, या फिर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। अब अगर सबसे पहले कार्ड की बात करें, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा डेविल का आया है। तो ये कार्ड यहाँ बहुत इंटेंस अट्रैक्शन को दिखा रहा है ना। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये इंसान आपकी तरफ सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि डीपली फिजिकली और मेंटली भी अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे आपकी एनर्जी इनके माइंड पर छा गई हो, या आपको इग्नोर करने की कोशिश ये कर रहे हैं, बट फिर भी बार बार आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, है ना। तो ये इंसान आपसे क्या चाहता है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये आपके क्लोज आना चाहता है, या आपके साथ कनेक्शन फील करना चाहता है, कनेक्शन बढ़ाना चाहता है ना। तो आपसे बात करना चाहता है और सीक्रेटली ये भी देखना चाहता है कि क्या आप भी सेम फीलिंग फील करते हो या नहीं। तो ये कार्ड की एनर्जी ये भी बोल रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल मानता है। आपकी लुक्स, आपकी एनर्जी, आपका नेचर, ये सब इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और हॉनेस्टली ये इंसान कभी कभी आपके बारे में इतना ओवर थिंक भी करता है, जैसे क्या ये मुझे नोटिस करती है, या क्या इनके लाइफ में कोई और है, या कभी हम दोनों क्लोज आ पाएंगे या नहीं। तो मुझे यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्शन वाली वाइब भी आ रही है। तो ये इंसान
बाहर से नॉर्मल बिहेव करते होंगे, बट अंदर ही अंदर आपको लेकर बहुत इंटेंस फीलिंग कैरी भी करते हैं, है ना। तो गाइज नेक्स्ट एनर्जी जजमेंट की आई है, और जजमेंट के कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो जैसे कि यूनिवर्स खुद इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को पुश कर रहा हो, है ना। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि कभी ना कभी किसी ना किसी वे में ये इंसान फिर भी आपकी एनर्जी में आ ही जाता है, चाहे डिस्टेंस हो, साइलेंस हो, फिर भी कनेक्शन कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल पुल फील हो रहा है कि जैसे यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ इम्पोर्टेंट सीखो, या यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि शायद ये इंसान आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आया है ना। तो ये इंसान भी अंदर ही अंदर ये कनेक्शन डिफरेंट फील कर रहा है। कभी कभी बिना रीज़न के भी आपकी याद याद उन्हें बहुत आती है, सडनली आपके थॉट्स में ये चले जाते हैं, बार बार सेम साइन दिखना, ये सब डिवाइन सरकमटेंसेस हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जजमेंट कार यहाँ अवेकनिंग को भी दिखा रहा है, जैसे अब ये इंसान स्लोली रियलाइज़ कर रहा है कि आप उनके लिए कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, है ना। तो गाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम उनकी लाइफ में इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन चल रही है। जैसे बाहर से ये सब कुछ दिखाने की, ठीक है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इमोशनली फुलफिल फील नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन से बोर हो गए हो, या करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस ना मिल रही हो, या फिर लाइफ सेम रूटीन जैसी उन्हें लग रही हो, है ना। तो आप उसी टाइम उनके लाइफ में एंटर हुए हो, और तभी आपकी एनर्जी इनके लिए अलग उन्हें फील हो रही है। तो आप में इन्हें एक्साइटमेंट, फ्रेशनेस और इमोशनल स्पार्क दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान कभी कभी चुप रहकर भी आपको ऑब्जर्व करता है, बिकॉज इंटरनली ये कंपेयर करता है कि जो फीलिंग मुझे यहाँ मिल रही है वो और कहीं क्यों नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये कार्ड का हिडन ट्रूथ ये है कि जैसे ये इंसान इमोशनली कुछ मिस कर रहा है, और अब वो अटेंशन आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो गाइज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ तो यहाँ एज डिफरेंस की वाइब भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या फिर एनर्जी से एंगर बिहेवियर करते होंगे। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन बहुत प्लेफुल, क्यूरियस और एक्साइट टाइप की एनर्जी उनकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको देखकर इंस्टेंटली अट्रैक्ट फील करते हैं, और हॉनेस्टली कभी कभी आपको इम्प्रेस करने के भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते होंगे, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो, है ना। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखा रहा है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स, आपका स्टाइल या कॉन्फिडेंस, ये सब इनके अटेंशन को बार बार पुल कर रहा है। हो सकता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, दिखने में खूबसूरत हो सकते हैं, या आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। और एक बात नोटिस करना कि ये इंसान कभी अचानक से मैसेज या रिएक्शन या कन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है। मुझे यहाँ इनमेच्योर बट जेन्युइन फीलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे कि ये कनेक्शन इन्हें और हैप्पीनेस दोनों दे रहा है ना। तो गाइज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि अगेन यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड देखने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान ऑलरेडी इमोशनली हर्ट हो चुका है ना, या फिर किसी पास पेन को अभी भी ये कैरी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पास में
उन्होंने कोई पास्ट ब्रेकअप हुआ हो, या किसी ने उनका दिल तोड़ा हो, रिजेक्शन को फेस किया हो, या वन साइडेड लव हो सकता है, या कोई फैमिली इशू, रिलेशनशिप इशू की वजह से ये इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए हो, है ना। और हॉनेस्टली मुझे यहाँ पे एज गैप की वजह से ये थोड़े फेयर भी दिख रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी सोचता हो कि लोग क्या कहेंगे, ये कनेक्शन पॉसिबल है भी या नहीं, सामने वाला मुझे सीरियसली लेगा या नहीं। तो ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, और इसीलिए कभी कभी ये क्लोज आते हैं और फिर सडनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि जितना ये इंसान फीलिंग को सेप्रेस करने की ट्राई करते हैं, उतना ही इमोशनली अफेक्टेड होता चला जा रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे हिडन सैडनेस भी फील हो रहा है, जैसे ये कनेक्शन इनके हार्ट को टच कर चुका है, बट सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूजन और पेन अभी उनके साथ ही चल रहा है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा 2 ऑफ कप्स का आया है, और हॉनेस्टली इतने हेवी कार्ड्स के बाद ये कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है। चाहे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो, फीलिंग हिडन हो, या डिस्टेंस चल रहा हो, फिर भी यहाँ म्यूचुअल अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये सिर्फ वन साइडेड एनर्जी नहीं है, वन साइडेड लव नहीं है, बल्कि ये इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच फील करने लगा है ना। और एक बात, एज डिफरेंस होने के बाद भी जब ये आपके साथ इंटरेक्ट करता है तो इन्हें कंफर्ट, हैप्पीनेस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग फील होती है। तो 2 ऑफ कप यहाँ पे सोलमेट टाइप की वाइब भी दे रहा है। हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो, जैसे यूनिवर्स स्लोली आप दोनों को इमोशनली क्लोज ला रहा है। और हो सकता है कि फ्यूचर में हॉनेस्ट कन्वर्सेशन, इमोशनल कन्फेशन या रिलेशनशिप ग्रो होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर ये इंसान कनेक्शन को स्पेशल मानने लगा है, चाहे अभी ओपनली एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इसीलिए ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।